हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट वाले क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है सेंट्रल स्टोरी था। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यही तो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। अब यूजुअली हम लोग दो चीजें डिस्कस करते हैं। एक हो गया मैग्नेट जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ पोल से जो है मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ पोल की तरफ जाता है। ठीक है। सो एक बात याद रखना, बेसिक बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड always form a closed loop। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं, अगर इसका डायरेक्शन हम लोग देखें तो आउटसाइड कैसा है? आउटसाइड जो है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। व्हाट अबाउट इनसाइड? इनसाइड बताओ क्या होगा? इनसाइड क्या होगा? यहां लिखना चाहिए था ना। गलतियां इंसान से ही होती है, कोई नहीं। इनसाइड का क्या सिचुएशन रहेगा? फर्स्ट कंडीशन मैंने कहा ये हमेशा ही क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो इनसाइड ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेट हमारा मूव नहीं कर रहा है, सिंपल है। बट इसके मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। और जब हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं ना, तो जरा आप 3D इमेजिन करो। आप 3D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मान लीजिए, हमारा मैग्नेट कुछ ऐसा है समथिंग। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इसके हर एक डायरेक्शन में है। ऐसा मत सोच लेना कि जो है बाकी हर जगह नहीं, चारों तरफ, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। 3D पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस में हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये अपने फील्ड को बनाते हैं। तो इनसाइड साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। अब जितने भी आसपास के मैग्नेटिक मटेरियल हैं, मैग्नेटिक मटेरियल है, वो इन्हीं से अलाइन करते हैं खुद को। मान लीजिए एक आयरन, मान लीजिए मेरे पास एक आयरन रॉड है, बहुत पतला सा, हल्का सा, छोटा सा आयरन रॉड, क्या कहेंगे, आयरन स्ट्रिप है। तो आयरन स्ट्रिप में ये जो इसका नॉर्थ साइड रहेगा, ये किधर की तरफ अलाइन रहेगा? इधर की तरफ। और ये ऐसे साउथ की तरफ। ठीक है। इस तरह से अलाइन रहेगा, मतलब ये भी इसी चीज को फॉलो करेगा। कहीं से इसको मिल जाए, बस अपने आप को अरेंज करके उनके साथ। अच्छा, हम लोगों ने वैसे डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी जो हमारा कंपास होता है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट क्यों करता है? क्योंकि जो हमारा अर्थ का इमेजिनरी मैग्नेट है जो इसके अंदर है, वो कैसे है? इमेजिनरी मैग्नेट का सिचुएशन क्या है? वो साउथ और नीचे नॉर्थ। तो ये क्या करेगा? इस वाले लाइन से खुद को अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो इधर की तरफ दिखता है, दैट इज द रीजन नॉर्थ की तरफ। ये भी बात क्लियर है। इसके अंदर कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटम स्पिन के कारण। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी की बात सोचो, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो है ये नहीं है, तो इसमें भी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए ना। मान लो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर मान लो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटम स्पिन, तब तो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तब भी होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। दैट इज द रीजन जब करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं, तो इसमें बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के कारण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के कारण हमने ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट में होता क्या है। बेसिकली हर एक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ, हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही ये मोशन में जाता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होने लगता है और ये एक तरह से सर्कुलर लूप बनाने लगता है। सर्कुलर लूप व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक, है ना। और यही सर्कुलर लूप जो है, जो कर्ली मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कह सकते हो कर्ली मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड ना, हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, मान लो हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ये डिस्टर्ब हुए, एंड देन कॉज फॉर दी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसको आप फील कर सकते हो, ये जो मैं बोल रहा हूं हर एक डायरेक्शन में, जैसे कहीं पे अगर आग जल रहा है तो आप चाहे यहां पे बैठो, चाहे ऐसे कहीं पे भी आप बैठोगे, ये आग हर तरफ फील हो रहा है ना। इसी तरह से इसके हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। जैसे ही ये मूव करता है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब बात आती है कि अगर डायरेक्शन फिगर आउट करना है तो क्या करना है। डायरेक्शन हर समय जब भी हम इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, वो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन। तो इसके डायरेक्शन को भी हम लोगों ने पता किया। कैसे पता किया, कंपास के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपास को रखते गए कई सारे, तो उनके डायरेक्शन को हमने देखते गए, ऑब्जर्व। तो अब ये कंपास से हमें डायरेक्शन भी पता चल गया। तो इसको जनरलाइज करने के लिए हमने बताया एक कंसेप्ट, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या था? राइट हैंड रूल हमें यह कह रहा है, एज पर राइट हैंड रूल, कि आप करंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल कह लो, थंब रूल, इसी को हम लोग मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। अब ये लोग अंग्रेज हैं तो फिर ज्यादा दारू वारू पीते ही होंगे, तो करते क्या थे कि एक मान लो बॉटल है, बॉटल के अंदर कॉर्क लगाया, कॉर्क को ऐसे घुमाने लगे उसके अंदर जाने के लिए, या फिर ऐसे कह लो आप सिंपल वे में कि आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। सपोज करंट ये डायरेक्शन है, फिंगर जो सी थंब शोज करंट डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। वहीं जो फोल्डेड फिंगर है, फोल्डेड फिंगर वो क्या शो कर रहा है, फोल्डेड फिंगर शोइंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल है, अगर हमारा ये एक कंडक्टर है, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा समथिंग लाइक दिस। तो ये तो था एक स्ट्रेट कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि हमारा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड पे ही फोकस है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, सो वी हैव टू गो फर्दर कि अगर मैं कंडक्टर यानी कि वायर के साथ कुछ शेप वेप चेंज करूं तो फिर क्या होगा उसके बारे में। सो इसको मैं मिटाता हूं और फिर हम लोग सर्कुलर कॉइल में क्या होगा, फिर उसका अगला एक्सटेंशन, उन सब बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकंड। तो सपोज डिस्कस तो इसको कर ही लिए, लेकिन फिर भी सपोज ये हमारा एक वायर है, ठीक है, ये हमारा वायर है और इसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है,
ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। सो देयर विल बी, क्या हुआ, ये राइट हैंड ये है और मेरा ऐसे मुझे पकड़ना पड़ेगा, तो मेरा करंट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये। तो अब जरा मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं। मैं क्या करता हूं, इस वायर को मैं यहां से देखता हूं, मतलब सपोज करो ये मेरा आई है, ठीक है, ये मेरा आई है, अब मैं इधर से देख रहा हूं, तो ये मुझे यहां से दिखेगा कैसा, ये मेरा वायर है ऐसे, ठीक। तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से होगा, क्योंकि करंट जो है इन साइड जा रहा है, करंट ऐसे थोड़ा सा, और मैं इसको 3D टच दे देता हूं, ठीक है ना। करंट इसमें जा कैसे रहा होगा, करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप में है, तो एक लूप बनाया, दूसरा लूप बनाया, तीसरा लूप बनाया, ऐसे ही जितना पॉसिबल हो सकता है ये बनाएगा, ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूअस लूप ये बनाता जाएगा अपना हर जगह। तो अगर आप इसको फील करोगे तो इस तरह से एक पूरा का पूरा फील होगा कि ये भरा पड़ा है। खास बात ये है कि जो नजदीक वाला होगा ये स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो दूर होगा वो थोड़ा सा वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहला चीज। अब एक छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ऐसे देखो, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग अर्थ पे हैं, ये हमारा अर्थ है, हम लोग यहां पे हैं, तो क्या हमें अर्थ ऐसा सर्कुलर दिखता है, मींस ऐसा नहीं है कि मैं 2 कदम जाऊंगा तो मैं ऐसे गिरने लगूंगा, ऐसा होगा नहीं। ये हमें क्या फील देता है, क्योंकि हम लोग इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि ये हमें कैसा फील देता है, एक स्ट्रेट लाइन की फील देता है अर्थ का। ऐसे ही अगर ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो आउटर लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस है, ये क्या है, लाइंस, किस चीज का, मैग्नेटिक लाइंस, ठीक, मैग्नेटिक लाइंस है, और ये सब क्या है, पूरा हमारा मैग्नेटिक कंप्लीट क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अभी हम लोग सिर्फ स्टेट सर्कल, क्योंकि प्रॉपर वे से विजुअलाइजेशन होना चाहिए हमें हमारे कंसेप्ट का, दैट इज द रीजन चीजों को मैं बार बार, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा टफ होने लगता है, फिर लोग जो है गिव अप कर देते हैं, हमें नहीं करना है। सो दीज लाइंस जो दूर है वो इस वायर के कंटेक्स्ट में हमें कैसा लगेगा, सो फार, क्या कहें, जो दूर है, फार लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस अपीयर स्ट्रेट फॉर कंडक्टर। तो जो कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इसके लिए क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है तो सर्कुलर मान लो। अभी एक पॉइंट ऑफ एक लाइन के हिसाब से तो मान लो चलो ये सर्कुलर, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाय डिफॉल्ट। अब हम लोग इसी को क्या करते हैं, इसी वायर को थोड़ा सा घुमाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, इस वायर को फोल्ड कर दिया ऐसे, ठीक है, कहां करूं, अर्थ को थोड़ा मिटा देते हैं, चिंता मत करो, अर्थ को मिटाने से हम कोलैप्स नहीं करेंगे। नाउ ये हमारा है एक सर्कुलर वायर, ठीक है, 3D व्यू दे देते हैं, थोड़ा सा 3D टच। ये हमारा है सर्कुलर वायर, ठीक है। करंट कनेक्ट होगा भाई, इसको चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि कनेक्ट नहीं करा रहा हूं, बस थोड़ा ठंड है इसलिए टच करने का मन नहीं कर रहा था करंट को। इसमें भी करंट जो है कनेक्ट है, मान लीजिए ये हमारा प्लस साइड है और ये हमारा माइनस साइड है, मींस करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा,
है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो मेरा अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो ऐसे जा रहा है तो फिर ऐसे बनेगा दिस। अच्छा, हर एक वायर को अगर मैं छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ दूं तो, और ये बेशक सर्कल में है, अगर मैं छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ दूं तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन ही है। अगर मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं, इसको यहां से ब्रेक कर दूं, इसको यहां से ब्रेक कर दूं, ये ऐसे करके ब्रेक कर दिया मैंने, तो सोच के देखो अलग अलग एक भी स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा मुझे। ऐसे करंट मेरा जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, तो डायरेक्शन मेरा क्या होगा, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। यही होगा ना, ये इस तरह से और इस तरह से, ऐसे ही होगा। तो मैं दो को ही बस कंसीडर करता हूं, थोड़ा सा इजी रहेगा। मैं इस वाले सेगमेंट को पिक कर रहा हूं, इस वाले को, सारे के सारे ऐसे ही बिहेव करेंगे। ये मेरा एक छोटा सा सेगमेंट है वायर का, ऐसे करते हैं, 3D टच देते हैं। 3D टच में ज्यादा विजुअलाइजेशन होगा। ये हमारा जो है एक सेगमेंट है, और फिर घूम के भी इधर ही आया है दूसरा सेगमेंट। अब ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये ऐसे जा रहा है तो हमारा करंट ऐसे, तो फिर ये इस तरह से, और ये यहां पे ऐसे जा रहा है क्योंकि घूम के आया हुआ है, करंट ऐसे घूम के आया हुआ है, ऐसे जा रहा है, तो फिर इसका कैसा रहेगा, ये ऐसे जा रहा है तो इसका ऐसा। अगेन याद रखना क्लोज लूप है, मैंने गलत बना दिया है, ठीक है, क्लोज लूप होना चाहिए, छोटा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो सर्कुलर जो बन रहा है उसमें खास बात क्या हो रहा है, ये इनके जो फील्ड्स हैं ऑल मैग्नेटिक फील्ड्स इन सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ कंडक्टर कहां पे, सेंटर पे जाके एक तरह से मर्ज हो रहे हैं, सेंटर पे क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एड टू दी सेंटर। तो सेंटर पे ये दिख कैसे रहे, अपीयर लाइक अ पैरेलल लाइंस दिख रहा है, ये पैरेलल लाइंस की तरह दिख रहा है, ये सब के सब उसी में। अब कंपेरेटिवली जो है, मैंने कहा ना, इसके कंपेयर में ये लॉन्ग स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ये जो दूर वाला, लेकिन हर तरफ से आ रहा है, हर एक डायरेक्शन से आ रहा है, तो यहां पे कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट सर्कुलर लूप का, पहले क्लियर करो, देखो कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, डाउट हो तो बताओ। तो फिर इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे ना, इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, क्लियर है। इसको मिटाता हूं। तो एक सर्कल का तो स्टोरी हमने देख लिया, एक सर्कुलर लूप का तो स्टोरी हमने समझ लिया, एंड वी आल्सो गेट आइडिया कि उसमें किस तरह से जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये मेरा वायर है, फिर से ठीक है, रेड कलर का वायर लिया हूं, ये मेरा वायर है। अभी मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा कई सारे टर्न्स देता हूं। इस वायर को मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया, इसके ऊपर एक और, तो पहले दो टर्न्स को लेते हैं। ये मेरा एक वायर था, ऐसे गया, और इसके ऊपर मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। पहले इसको समझते हैं, ठीक है, पहले इसको समझते हैं। तो करंट का डायरेक्शन यही है, यहां से शुरू हुआ,
हर एक पॉइंट पे अगर मैं कौन कौन सा सेगमेंट ले रहा हूं, इस सेगमेंट को ले रहा हूं, इसके जस्ट ऊपर ये सेगमेंट है, इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला, तो एक सेगमेंट इसको ले रहा हूं, दिस इज माई सेगमेंट, ठीक है। अब करंट, क्योंकि हमारा करंट का डायरेक्शन ये है, करंट ऐसे गया ये ऊपर वाले में ऐसे, तो ये भी यही डायरेक्शन होगा, तो करंट का डायरेक्शन मेरा ये है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो है कैसे बनाऊं, ऐसे बना देता हूं, इसके जस्ट ऊपर वाला, ये सब कनेक्टेड है, एक ही वायर है, उसी को टर्न मैंने किया है। इसके जस्ट ऊपर वाला करंट का डायरेक्शन ये रहा। अब इस वाले सेगमेंट में आते हैं, ये मैं 1 2 3 4, तो ये 1, कोई गड़बड़ हो गया, ये आया 1, तो ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 होगा, ठीक है। तो ये हुआ 1, ये हुआ 4, सामने इसके ये है आपका 3, नहीं ये है आपका, ये आपका 4 और ये है आपका 2, ठीक है। थोड़ा सा फील ले लो, ये इसके पैरेलल है और ये जो है इसके पैरेलल है, मतलब एक छोटा सा सेगमेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और इस वाले में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर मान लो मेरा एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, यहां पे ये नॉर्थ, ये साउथ, तो होता क्या है, होता ये है कि सिंपली यहां से करंट जाता है यहां पे, सॉरी करंट कह रहा हूं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जाता है, ऐसे यहां पे ऐड होता है, ठीक, यही होगा ना। और यहां का इस तरह से ऐसे जाता है, ऐसे। अब आप सोच के देखो, ये जो यहां पे है, ये इसके पास जाने के बजाय इधर ज्यादा कोशिश करने लगेगा और फाइनली ये मर्ज हो जाता है ना, यही होता है ना। आप मैग्नेट को साथ में लेके जाओगे, ये वाला इसकी तरफ जाने लगेगा और फाइनली ये मर्ज करके एक तरह से एक बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इस तरह से बिहेव करने लगता है, क्योंकि जो ये आसपास वाला ये तो अटैच हो गया, ये एक बिग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, सॉरी कोई प्रॉब्लम। जब ये ऐड हो गया, क्योंकि हमें पता है इन साइड में क्या रहता है, साउथ से नॉर्थ, है ना। जैसे ये ऐड हुआ तो ये सारी चीजें एक बड़े की तरह बिहेव करने लगता है, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं। इस वाले में भी हम लोग यही कोशिश करते हैं। ये अगर ऐसे आ रहा है तो हमारा थंब रूल ऐसे, तो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा, इसके ऊपर इस तरह से, ये भी मैग्नेटिक है। तो ये रेदर देन ऐसे करने के बजाय ये कैसे बिहेव करने लगेंगे, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेंगे, है ना। इसके साथ सेम यही कहानी इसके साथ होगा, इस वाले से। सी इनमें गैप है, ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि ये नजदीक है, ये भी अपना पूरा का पूरा ऐसे सर्कल बनाने लगेंगे, ऐसे कंफ्यूजन मत जाना। ये इधर जा रहा है तो ये ऐसे, और प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन, अदरवाइज हमें ये भी पता है भाई दूसरा साइड वाला रिपेल भी करता है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये कैसा बिहेव करेगा, इस तरह से बिग। तो यहां पे एक इस पैरेलल मैग्नेटिक लाइन बनेगा, मैग्नेटिक लाइन, एक तरह से बिग मैग्नेटिक लाइन, एक बड़ा मैग्नेटिक लाइन बनेगा। और क्या हो कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, आप सोच के देखो नाउ इस चीज को, कि ये 2 के बजाय अब मैं कई सारे मतलब समथिंग लाइक दिस, ये है हमारा, हाँ पता है, मैंने ऊपर भी बनाया हुआ है, पता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा,
तो एक काम करता हूं मैं क्या करता हूं, इसको पीछे से मिटा देता हूं और एक कॉइल्स को मैं ऐसे लेता हूं, बस एक कॉइल्स को मैं ऐसे ले रहा हूं, एक कॉइल्स के बस सेगमेंट को इमेजिन कर रहा हूं, मतलब फ्रंट पार्ट बस ले रहा हूं, ठीक है। एक कॉइल के मैं फ्रंट पार्ट को ले रहा हूं और इसमें एक बिग मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से क्लोज लूप बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? सो एक अगर मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अगर चेंज कर दूं, कहना इससे कि ये पूरे के पूरे जो कॉइल्स है, जो ऑल कॉइल्स है, ऑल कॉइल्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। चेक करो, ये मैग्नेट है, इसी का एक बड़ा रूप ये मैग्नेट है, NS बिहेव कर रहा है मैग्नेट के जैसा। अरे बोलो, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना, ये भी। सो इफ कंडक्टर गेट कॉइल्ड विद मल्टीपल टर्न्स, कई सारे टर्न्स के कारण वो कॉइल बनाया गया, और अगर इसको मान लो किसी एक मेटल के ऑब्जेक्ट, मान लो कोई एक आयरन ऑब्जेक्ट है, या वैसे भी अगर ना भी करो अभी, ठीक है, अभी आयरन ऑब्जेक्ट मत लगाओ, तो भी आयरन ऑब्जेक्ट लगा दिए, इसके ऊपर अगर मान लो आपने टर्न कर दिया, ठीक है, टर्न कर दिया, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा समथिंग लाइक दिस, है ना, समथिंग लाइक दिस मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा समथिंग लाइक दिस, इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। नाउ सोलेन का मतलब, सोलेन मीन्स सिलेंडर, सिलेंडर के जैसा। ऑइड, नॉइड, ऑइड ये रिप्रेजेंट करते हैं लाइक सिलेंडर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सोलेनॉइड, लाइक सिलेंडर। तो फिर इसका काम क्या है? ये पूरी तरीके से बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो इसके जो भी टर्न्स, जो भी मतलब, देखो मैग्नेट का मतलब क्या है, अगर आप इसको रिसेंबल भी करना चाहो, तो अगर मैं इसको मान लू ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, इसके इनसाइड ऐसे ही है। अगर मैं इसको मैग्नेट भी मानना चाहूं तो मैग्नेट में भी तो यही है ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और इंटरनली जो जा रहा है वो साउथ से नॉर्थ, यहां पे भी इंटरनली जो जा रहा है साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। तो पूरी तरीके से ये रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। इसका बेस्ट यूज क्या है? जैसे कुछ होते हैं मटेरियल जिनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक, जो हम लोग इसी को बोल रहे थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे, इन सब से अगर मैंने करंट पास कराया, ऐसे मान लीजिए ये जो सिलेंडर है ना, ये मैंने एक सॉफ्ट आयरन लगा रखा है, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर। इसमें खास बात क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ये रहा हमारा मैग्नेट, आयरन, इसके अंदर वही जो क्वांटम इलेक्ट्रॉन था, क्वांटम स्पिन, अनपेयर्ड, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन थे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, एक क्वांटम स्पिन अप, एक क्वांटम स्पिन डाउन। तो इनके ओरिएंटेशन, जैसे मान लीजिए ये है, अभी आप किसी भी आयरन को अगर आप पिक कर रहे हो, वो क्या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है? नहीं करता है। रीजन ये होता है, उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। मान लीजिए कुछ ऐसे, ये डोमेन हो गया, कई सारे, इसको बोलो, इस छोटा सा एरिया को बोलते हैं डोमेन। इस डोमेन में इलेक्ट्रॉन का जो है तो अनपेयर्ड, पेयर्ड होते तो कोई टेंशन ही नहीं था, अपना काम करते, बट ये अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड कैसे? जैसे आयरन, निकल को, जिनका आप उसमें यूज करते हो, कंडक्टर, जिसमें आप टच करोगे तो करंट वरंट मार देगा, इसमें ये आपका अलग, एक सेकेंड,
डोमेन को मैं रेड पेन से ही शो कर रहा हूँ। ये आपका एक डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, इस तरह से डोमेन हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा सॉफ्ट आयरन लगा हुआ है, इसमें कुछ ऐसा डोमेन है, मतलब हैं सारे के सारे मान लीजिए एक ही साइड के, लेकिन ओरिएंटेशन इनका थोड़ा सा डोमेन में चेंज है, थोड़ा थोड़ा। अब जैसे ही इनको करंट दिखा, जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड दिखा, ये मैग्नेटिक फील्ड ने इन सबको जो है एक ही डायरेक्शन में कर दिया। मतलब क्या हुआ, इन सबके जो इलेक्ट्रॉन थे सब के सब आर्मी के मेंबर की तरह डिसिप्लिन हो गए। Now all members get disciplined. Now they start to show magnetic behavior. Magnetic behavior. और ये मैग्नेट जो हमारा सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक बिहेवियर होने लगा, मैग्नेट बिहेवियर शो कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अप, यानी एक ही, या तो ये स्पिन डाउन रहे या जो, बट एक ही डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। तो सोचो इनके जो होंगे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह शो कर रहा है, ठीक है, एक मैग्नेट की तरह शो कर रहा है, कंप्लीट बिग मैग्नेट की तरह। बट ये मैग्नेट बना कैसे? बट ये मैग्नेट बना बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज द रीजन सच काइंड ऑफ मटेरियल कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मटेरियल कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो या आइटम कह लो, वट एवर यू वांट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बनाया जा सकता है? कुछ होते हैं बेशक जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ इन्हीं को बनाया जा सकता है। यानी कि कौन से? सिर्फ फेरोमैग्नेटिक वाले। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ये अगर बात करें, मैग्नीशियम में बहुत ज्यादा है, उनमें नहीं बनता है। रीजन ये है उनका ये जो डोमेन ओरिएंटेशन है ना, यही चेंज रहता है। तो ये डोमेन ओरिएंटेशन अगर ब्रेक भी हुआ ना, तो ये आपस में कैंसिल कर देते हैं। मैग्नेटिक जो फील्ड रहता है, इनका मैग्नेटिक इफेक्ट जो रहता है, ये आपस में ही कैंसिल कर देते हैं। तो ओवरऑल इनका मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को नहीं मिलता। ये फेरोमैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक वाले कंसेप्ट को आप आगे पढ़ोगे। क्लियर बात? आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? करंट कैरिंग इन कंडक्टर इन अ सर्कुलर कॉइल, और उसी को सर्कुलर कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब एक ही वायर को मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, तो फिर किस तरीके से बन रहा है। तो जो मैग्नेटिक लाइन है वो हमेशा क्लोज लूप बनाता है। इनसाइड दी कॉइल एक पैरेलल लाइंस की तरह मैग्नेटिक लाइंस की तरह शो करते हैं। अब इस लाइंस के हेल्प से, ये लाइंस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप किया जा सकता है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन पोजीशन जो होता है, वो लगभग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अलग अलग डोमेन्स में होते हैं। बाद में वो सारे के सारे एक जैसे डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, पूरा का पूरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते रहते हैं। बाद में जब इसको छोड़ देते हैं ना, तो ये धीरे धीरे अपने पोजीशन में भी जाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए परमानेंट मैग्नेट ये नहीं बनते हैं, धीरे धीरे ये डाउन हो जाए बहुत लंबे समय। जैसे परमानेंट मैग्नेट वाला क्वालिटी फिर अलग है, उसको हम लोग छोड़ते हैं, अभी उधर नहीं जाएंगे। हमारा अभी जो मेन कंसेप्ट था सोलेनाइड, और सोलेनाइड को कंसेप्ट को डिस्कस करना, वो समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो फोर्स क्रिएट हो रहा है। सी हम लोगों ने डिस्कस किया था शुरुआत में ही कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पता किया, बिकॉज ऑफ कंपास हमने देखा वो डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो यार डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट, अगर कुछ चीज डिस्प्लेस हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूं ना कि इस पे फोर्स लगा होगा, तभी तो डिफ्लेस हुआ। अगर फोर्स नहीं लगा होता तो डिफ्लेक्ट क्यों होता? बात समझ में आ रहा है? तो किसी तरीके का फोर्स लगा होगा, है ना। और यहां से फिर एक नया स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे फोर्स पे वर्क करता है, कितना फोर्स लगता है, कितना अपोजिट कैसे फोर्स लगता है, ये सारी चीजें, मतलब इसके फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वाले कंसेप्ट पे हम लोग जाएंगे। तो आज के लिए मैं चाहूंगा कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप इसको बेहतर तरीके से इम्बाइब कर लो,
फिर हम लोग कल इसके आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत छोटा ही टॉपिक है, लेकिन हाँ दे नीड डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। तो मैं चाहता हूं आप इसको पहले अच्छे से इम्बाइब करो, और जो भी आपके बुक में है आप उसको नोट डाउन करो, बेहतर तरीके से नोट्स बनाओ। कोई मिस्टेक अगर मिलता है, क्योंकि मैंने हमेशा बोलता हूं कि नोबडी इज परफेक्ट, आई एम नॉट आल्सो, कोई भी मिस्टेक मिलता है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। कुछ भी अगर मैंने कुछ अगर गलत बता दिया हो, लिख दिया हो, माइन्यूट मिस्टेक तो अवॉइड किया जा सकता है, बड़ी अगर कोई मिस्टेक होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ठीक है। एंड तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगला क्लास हम लोग कल देखते हैं। थैंक यू।